वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से उसी अंदाज में आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.2 है त्रिकोणमिति का, उसका प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम को सही यूज करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि 10a+b बराबर 3 और इसका दिया है इतना 1/3, तो 0 जो है इससे छोटा होना चाहिए, 90 इससे छोटा होना चाहिए। तो b a से मतलब कि छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देख के डरने की कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा इस सब पर कुछ ध्यान नहीं देना। ये जो है इस सब पर कोई बात नहीं, इस देखना ही नहीं। ऐसा मानो कि उस क्वेश्चन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो फिर से प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आप सभी को क्लास 10th में अभी होंगे। अगर जिस वीडियो को चलाए होंगे तो कंफर्म है कि आप क्लास 10th में हैं। अगर जो क्लास 10th के बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, 10 का पहले निकाल लेते हैं। 10a+b बराबर √3। इस तरह आप यहाँ देखिए, √3 जो है, यहाँ √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टान बोलते हैं। देखिए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी की तरफ सभी का स्वागत करता हूँ प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज का क्वेश्चन है 8.2 का, जो कि क्लास में त्रिकोणमिति से है। क्लास 10th में त्रिकोणमिति सब चैप्टर है, उसमें 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें पढ़ेंगे कि यदि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना, तो इससे बोल रहा है 90 छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये है, और इसमें a और b का मान निकालने बोल रहा है। तो इसको पहले करेंगे क्या, क्वेश्चन को इस सब जो है इस सब पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसमें मेन कैरेक्टर जो होता है इसमें ये है और ये है, ये दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ 10 इतना लिख लिए। अब यहाँ √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3, इसीलिए tan 60 डिग्री। अब यहाँ 10 और ये 10 गए हो। अब यहाँ क्या बच गया, a+b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लिए, 1। अब यहाँ क्या है, इसको देख लेते फिर से एक बार। यहाँ a+b था, यहाँ a-b है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान 1/√3 आता है। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, a-b। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या माने, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो अब इसमें करेंगे क्या, समीकरण मतलब कि दोनों समीकरण घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, सॉरी समीकरण 1 घटा समीकरण 2। अब इसमें समीकरण 1 और उसमें से घटा देना है समीकरण b को। तो यहाँ पहले लिखेंगे a+b बराबर 60 और a-b बराबर 30। अब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस खत्म, a और a, तो 2a बराबर 90। तो क्या आ गया, 45। तो a का मान क्या आ गया, 45। आप लोग देख पा रहे होंगे कि a का मान कितना आया, 45। अब a का जब मान निकल गया तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि a और b का मान ज्ञात करें। a का मान निकल गया, अब b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में अपने अनुसार किसी में भी a का मान बिठाएंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर
ठीक है। राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है तो उससे समझ में तो आ रहा है पर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। तो समीकरण एक क्या है, तो a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। अब a का मान कितना आ गया था 45, a का यहाँ लिख देंगे 45 प्लस b बराबर 60। अब यहाँ b बराबर 60 माइनस 45, यहाँ प्लस में था, कैसे आए भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस आएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा, 60 में 45 गया तो 60 में 45 गया हो 15, तो कितना आ गया 15। तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या किए फिर से समझ लेते हैं कि इतना दिया हुआ था, इसको सॉल्व किए तो इससे a प्लस इतना आया 60, तो इसको समीकरण 1 माने, फिर इसको सॉल्व किए, इसमें भी जो आया उसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 माइनस 2 किए, घटाने पर यहाँ a का मान आ गया। अब b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में a का मान बिठाने पर, तो a का मान बिठा दिए तो इसमें b का मान आ गया। तो इससे आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला क्वेश्चन के साथ अगले अंदाज में। धन्यवाद। जय हिंद।